that little mouse, 'cause I'm an albatross. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वाइसलिंग की अर्निंग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने अपनी साबका वीडियो में जो कि एक हफ़्ता पहले करी थी उसमें मैंने रिव्यू किया था कंपनी को जांचा था, परखा था और आप दोस्तों से राय भी ली थी। बहुत अच्छा आप लोगों ने वेलकम दिया उसको, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ शामिल हुए और आज उसकी अर्निंग्स को एंजॉय करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। उस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी हमारी कंपनी के सीईओ से मुलाकात होगी तो हम ज़रूर उसको आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, कंपनी के सीईओ से हमारी मुलाकात का वक्त तय हुआ। ठीक मुकर्ररा वक्त पे वो मौजूद हुए वीडियो लिंक के ज़रिए से। मेरे साथ मेरे 2 और पार्टनर भी मौजूद थे और हम तीनों ने उनसे अलग अलग किस्म के सवालात किए। किसी ने सख्त सवाल किए, किसी ने नरम सवाल किए, किसी ने जनरल सवाल किए, लेकिन सवालात को अगर हम मिला लें उसका मजमुआ यही था जो भी वेबसाइट पे इनकी मौजूद है उसी के बारे में हमने उनसे सवालात किए। सारी ये मीटिंग जो थी ये इंग्लिश में थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक ख़ुलासा जो है आप दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग जान पाएँ कि कंपनी के सीईओ मौजूद थे। सबसे पहली बात ये, आप लोग देखना चाहते थे कि सीईओ साहब जो हैं वो सामने मौजूद हैं या छुपे हुए हैं, तो ये आप देख लें। आपके सामने मिस्टर मार्टियस लैपो जो कि फिनलैंड से जिनका ताल्लुक़ है, इनकी उम्र 37 साल है, ये आपके सामने मौजूद हैं और इन्होंने हमारे हर सवाल का, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, हर सवाल का बड़ी खंदा पेशानी से, तफसील से, बगैर किसी झिझक के जवाब दिया। इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, बहुत पुरएतमाद दिखाई दिए, जो कि हम चाह रहे थे कि कहीं पे ये लड़खड़ाएं, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत ही माहिर प्रोफेशनल अंदाज में इन्होंने हमारे सवालात के जवाबात दिए। तो मैंने इनसे सवाल किया कि क्या ये आपकी पहली कंपनी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गुज़िश्ता 15 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। 15 साल पहले भी मैंने एक कंपनी की थी और गाए बगाए मैं कंपनीज करता रहा, ज्वाइन करता रहा, लेकिन इस पे इंटरनेट पे ऑनलाइन बिजनेस में आने का इनका ये पहला मौका है। लेकिन इनके पास एक पूरी टीम मौजूद है, 150 लोगों का स्टाफ है इस वक्त इनके ऑफिस के अंदर, जो कि इनकी मदद के लिए मौजूद है। इसके अलावा ट्रेडर्स का एक पूरा स्टाफ है जो कि ट्रेड करता है। इसके अलावा जो मेडिकल और आईटी इंडस्ट्री में है वहाँ पे इनके कारिंदे मौजूद हैं। तो कंपनी कोई इस तरह से नहीं आई कि तैयारी ना हो उसकी। एक एक्सपीरियंस इनका ग्रुप है जो कि अब मौजूदा हालात के हिसाब से, जैसे दुनिया में हालात बदल रहे हैं, आप जानते हैं कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होने जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान की अगर आप मिसाल ले लें तो पाकिस्तान में अब जो ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ा है, जैसे आप लोग अपनी ऐप्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग, अब ये एक आम सी बात बन गई है, आप ऑनलाइन खाना मंगवा रहे हैं, आप ऑनलाइन अपनी चीज़ें मंगवा रहे हैं। इसी तरह से जो अभी ई कॉमर्स है वो बहुत बूम पे जा रही है। इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि प्रोग्रेसिव सोच के जो लोग होते हैं उन्होंने भांप लिया है कि अब हम बंद कमरे में बैठ के काम नहीं कर सकते। अब हमें अगर इंटरनेशनल होना है और उसको इकोनॉमिकल अंदाज में करना है तो फिर हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इससे पहले ये लोग फिनलैंड के अंदर ही काम कर रहे थे वाइसलिंग के ज़रिए से, मगर अब जून में इन्होंने स्टार्ट किया कंपनी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसको लेकर आए हैं। और यही हमने इनसे सवाल किया कि आपकी वेबसाइट्स के अंदर कुछ खामियां हैं, जो आपकी एंड्रॉयड के ऊपर ऐप है वो उतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। और हमने इनसे ये भी सवाल किया कि जो आईफोन के यूज़र हैं उनके लिए आप लोगों ने अभी तक ऐप नहीं बनाई। तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि क्योंकि अभी हम बिल्कुल इब्तदाई मराइल के अंदर हैं और हम हर चीज़ को नंबर वाइज सॉर्ट आउट करते हुए जा रहे हैं, तो जो iOS की ऐप है वो भी आ जाएगी। जो एंड्रॉयड के अंदर आप जानते हैं कि वो मुकम्मल नहीं होती, उसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं। अगली अपडेट के अंदर आप मज़ीद बेहतरी देखेंगे। तो ये एक खुशी की भी बात है कि हम बहुत इब्तदाई
दिनों में इस कंपनी के साथ शामिल हो गए हैं, यानी कि हमारे पास काम करने का बेतहाशा मार्जिन मौजूद है। हमने इनसे सवाल किया कि जितनी भी कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अपनी करती है, जैसे ट्रेडिंग कर रही है, क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रही है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रही है, इसके अलावा मेडिकल और आईटी इंडस्ट्री में जो आपका एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी उसकी तफसीलात, ताकि क्योंकि अभी इस वक्त तो वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा। हाँ, अलबत्ता जो इनका टेलीग्राम का इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें सीईओ साहब खुद मौजूद हैं, उसमें ये लोग रोज़ाना अपनी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो प्रॉफिट लॉस होता है वो शेयर करते हैं। मैंने इनसे ये कहा कि आप उस सारी चीज़ को वेबसाइट के ऊपर मुहैया कर दें ताकि इन्वेस्टर को देखने में आसानी हो कंपनी किस तरफ जा रही है, और उसका एतमाद भी बढ़ता है कि कंपनी ने कोई चीज़ छिपाई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये चीज़ हमारे प्लान में शामिल है, हम बहुत जल्द इसको वेबसाइट के ऊपर शामिल कर देंगे। एक और सवाल जो हमने इनसे किया, जो कि इनकी वेबसाइट के ऊपर बताया गया है कि वाइसलिंक के ऊपर जितना भी ऑपरेशन होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये सारी की सारी इंश्योर्ड है, यानी कि इसका इंश्योरेंस इन्होंने करवाया हुआ है। सवाल मेरा इनसे ये था कि इस इंश्योरेंस का हमें क्या फ़ायदा है। इन्होंने कहा कि जो $50 से लेकर जहाँ तक भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये एक एक पैसा जो है ये इंश्योर्ड है। किसी नागानी की सूरत में, किसी साइबर हमले की सूरत में, या हैकिंग की सूरत में, या ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट एकदम कोलैप्स कर गई, नीचे चली गई, फॉरेक्स की मार्केट है या क्रिप्टो की मार्केट है, वो अगर बहुत ज़्यादा नुकसान में चली गई तो जाहिर बात है फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस सूरत में कंपनी के पास एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस मौजूद है, और ऐसी सूरत में उन्होंने कहा है कि हम हर मेंबर का जो है जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो वापस करेंगे। अब वो तफसीलात उसकी क्या है, वो प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन तसल्ली की बात ये है कि हमारा ये सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये इंश्योर्ड, ठीक है। ये पहली कंपनी है जिसमें मैंने देखा कि जिन्होंने ये सारा काम इंश्योर्ड कराया हुआ है, वरना इससे पहले हमने नहीं देखा। हमने देखा है कि कंपनियां आती हैं और सुनने यही देखने में आता है कि हमला हो गया, उसके बाद डीडॉस अटैक हो गया, हैकिंग हो गई, कंपनी लॉस में चली गई, और फिर हम दुआ करके आ जाते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपनी ने सारा मामला इंश्योर्ड कराया हुआ है, जो कि एक बड़ी तकवीत की बात है। तो ये हमारा एक तकरीबन आधे घंटे का सेशन इनके साथ रहा, जिसमें हमने इनसे सवालात सारे किए। बहुत सारे सवालात रह भी गए, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल हमने सारे कवर किए, और उसका इन्होंने जिस अंदाज से जवाब दिया वो बहुत खूब था। आखिर में हमने इनको पाकिस्तान आने की दावत दी, जो इन्होंने कबूल की, और कहा कि बिल्कुल जैसे ही कोरोना का जो है ये नरम होता है, कम होता है, वबा कम होती है दुनिया में, तो ज़रूर पाकिस्तान भी आएंगे। और भी ममालिक जो हैं इन्होंने कहा है कि हम उसको कवर करेंगे। इसके अलावा इन्होंने हमें भी दावत दी कि आप इधर फिनलैंड आइए, हमारे ऑफिस का विज़िट कीजिए, जो कि हमने बड़ी खुशी से कबूल की। मौका मिला तो हम ज़रूर फिनलैंड का चक्कर लगाएंगे और इनसे मुलाकात भी करेंगे, इनका ऑफिस भी देखेंगे। तब फिर हम दोबारा उस जो हम टूर करेंगे उसका भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अब जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो आहिस्ता से दस्तक देती हैं, ठीक है, यानी कि हल्की सी दस्तक होती है, उसकी नॉकिंग बहुत आहिस्ता होती है, और जो बदकिस्मती होती है वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती है, और उस वक्त तक दरवाज़ा पीटती रहती है जब तक आप दरवाज़ा खोल नहीं देते। तो कामयाब कौन लोग होते हैं? वही लोग होते हैं जो पहले अपनी लर्निंग करते हैं, सीखने के अमल से गुजरते हैं। अब हमारे इस बिज़नेस के अंदर सीखने का काम क्या होता है, वो ये कि जो वेबसाइट आप जिस पे आप काम कर रहे हो उसके बारे में आप भरपूर नॉलेज लीजिए, जहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में पता कीजिए, ठीक है। फिर एक अपना नपा तुले अंदाज में उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, और साथ साथ मार्केटिंग का भी जो है शोबा उसको भी आप देखिए। अगर आपके दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, उनके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस करके अपनी ज़िंदगियां तब्दील की हैं।
लेकिन सवाल ये होता है कि अच्छी कंपनी हो, सही टीम के साथ आप शामिल हों, अच्छे लीडर्स आपके साथ हों, तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो इसी दुआ के साथ, इसी बेस्ट विशेस के साथ कि वाइसलिंग में हम सब कामयाब हों और हम सब मिलकर चलें, और इंशाल्लाह कोई नई वीडियो आएगी, कोई अपडेट आएगी, मैं अपने चैनल पे ज़रूर इसको अपलोड करूँगा। आपसे गुजारिश ये कि इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।